ट्रायम्फ ने अपनी यहाँ पे ट्रैकर 400 लॉन्च कर दिया है। अगर आप इस बाइक का प्राइस देखोगे तो 2,47,000 के अंदर में एक्स शोरूम में बता रहा हूँ इसको लॉन्च किया गया है। वहीं इनकी एक स्पीड 400 भी आ जाती है, उसका जो प्राइस आता है एक्स शोरूम वो 2,31,000 या 32,000 जाता है। इन दोनों बाइकों के बीच में लगभग 15,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस आ जाता है। अब इस नई ट्रायम्फ की ट्रैकर के अंदर में क्या क्या चीज़ें आप लोग को मिल जाती हैं वो आज की वीडियो में आप लोग को बताऊंगा, और इसका कंपैरिजन सीधा रॉयल इनफील्ड की गोरिल्ला से चला जाता है। ट्रैकर 400 के अंदर में 3 कलर ऑप्शन आप लोग को मिल जाएंगे। रॉयल इनफील्ड की तरह कोई इसके अंदर में वेरिएंट आप लोग को नहीं मिलेंगे। एक तो सिल्वर कलर जो है यहाँ पे खड़ा हुआ है, एक इस ट्रैकर का आ जाएगा ब्लैक कलर, और एक इस बाइक के अंदर में आ जाएगा येलो कलर। तीनों ही कलर जो इस ट्रैकर के अंदर में दे रखे हैं वो भाई काफी ज्यादा अच्छे आप लोग को लगेंगे देखने में। वैसे तो इस बाइक की जैसे आप की देखोगे तो नॉर्मल ट्रायम्फ जैसी ही आप लोग को मिलती है, और दोनों ही की बिल्कुल सेम सी यहाँ पे आ जाती है। पहले डायमेंशंस में आप लोग को बताता हूँ। स्पीड तो आप लोगों ने देख ली होगी, बट ट्रैकर रोड के ऊपर में नहीं देखी होगी। जो लेंथ है इस बाइक की वो स्पीड से थोड़ी सी कम मिलती है। चौड़ाई के अंदर में जो ये ट्रैकर है ज्यादा है, और जो हाइट है वो भी इस बाइक की यहाँ पे कम मिलती है। और जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 162 mm का मिल जाता है। वहीं जो अपनी स्पीड आती है उसके अंदर में 164 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आता है, यानी कि 0.2 mm का डिफरेंस है। वो कोई ऐसा मेजर सा डिफरेंस क्या है आप लोग को नहीं मिलेगा। 805 mm की यहाँ पे सीट हाइट मिल जाती है। वहीं जो ट्रायम्फ की स्पीड आती है उसके अंदर में 803 mm की सीट हाइट आ जाती है। फ्यूल टैंक एग्जैक्टली सेम है, स्पीड जैसा ही 13 लीटर का उसके अंदर में आता है और 13 लीटर का इसके अंदर में आता है, और वही 2-1 लीटर का है इस बाइक के अंदर में रिजर्व में जो है फ्यूल रहता है। अगर आप इस बाइक को रॉयल इनफील्ड की क्लासिक वाला 6 से कंपेयर कर रहे हो तो भाई इस बाइक को उससे कंपेयर करना छोड़ दो, क्योंकि ये बाइक उससे थोड़े ऊपर की तरफ में लाई करती है। अगर आप उनका एक्स शोरूम प्राइस देखोगे बिल्कुल टॉप एंड वेरिएंट की तरफ में हम जाएं तो 2,21,000 रुपये पड़ता है, और इसका एक्स शोरूम मैंने आप लोग को बताया 2,46,000 रुपीज़ का ये पड़ता है। मैं दिल्ली की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, और अलग जगह पे जो ये प्राइस यहाँ पे वेरी कर सकता है। पर जो फीचर्स है, पावर है, वो इन बाइकों के अंदर में ज़्यादा मिल जाती है कंपैरेटिवली अगर आप रॉयल इनफील्ड से कंपेयर करते हैं तो। जैसे एक तरफ में लेके चलता हूँ, उनके अंदर में आते हैं एयर कूल्ड इंजन, और इनके अंदर में आ जाता है लिक्विड कूल्ड वाला इंजन, यानी कि इंजन ठंडा होने की क्षमता इस ट्रायम्फ की बाइक के अंदर में ज़्यादा मिलती है। वैसे तो बाइक के अंदर में 400 की यहाँ पे बैजिंग दे रखी है, बट ये 400 अब इन्होंने वैसे ही लिख दिया। अब इसके अंदर में 349 सीसी का ही इंजन मिलेगा। ये सेम जो स्पीड वाला इंजन है वही इसके अंदर में फिट कर रखा है, बट जो पावर फिगर्स है वो इसके अंदर में ज़्यादा निकालता है। जैसे कि ये 40 PS की पावर निकालता है और 32 Nm का टॉर्क यहाँ पे ये बाइक निकाल के दे देती है। जब 400 सीसी के अंदर में आती थी तो लगभग 31-32 की गाड़ी माइलेज निकाल के देती थी, पर अब ये 350 सीसी का इंजन बाइक के अंदर में हो चुका है, तो भाई थोड़ी सी माइलेज क्या है इस बाइक की यहाँ पे बढ़ जाएगी। अगर आप 400 सीसी वाली से कंपेयर करोगे तो पावर फिगर्स के अंदर में कोई ऐसा मेजर सा बदलाव नहीं किया गया है। लुक वाइज जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी लगेगी। एक कॉलेज टाइप वाला बंदा होता है ना, वो इस बाइक को जरूर लेना पसंद करेगा। पर्टिकुलरली ब्लैक कलर को छोड़ के मुझे इसका येलो और जो सिल्वर कलर है वो देखने में काफ़ी बढ़िया सा लग रहा है। ड्यूअल एग्जॉस्ट पाइप जो है इस बाइक के अंदर दे रखी है, बट उनकी तरह इसमें डुग डुग वाले साइलेंसर आप फिट नहीं करा सकते हो। सही में भाई ये बाइक ना पूरी कंप्लीट सी फील होती है। सिर्फ एक एंगल से ये बाइक मुझे कम अच्छी लगी है पर्सनली। जो इसका पीछे से दे रखा है ना, जो लाइट वाला सीन दे रखा है, ये थोड़ा पतला दे दिया, बट जो पीछे मडगार्ड दे दिया तो ये थोड़ा सा चौड़ा दे दिया। अगर ये और प्रॉपर प्रपोर्शंस में हो जाता तो और भी ज़्यादा बेहतरीन ये बाइक लगती। अपसाइड डाउन इसके अंदर में सस्पेंशन आप लोग को मिल जाते हैं। ये पूरा प्लास्टिक का दे रखा है, और नट क्या है पूरी रेट्रो लुक देने के लिए ओपन यहाँ पे दे रखे हैं। 17 इंच के टायर्स मिल जाते हैं। 110, 70, 17 इंच इनका टायर सेक्शन है। 300 mm का फ्रंट वाला डिस्क ब्रेक मिलता है। ABS भी आ जाता है, ड्यूअल चैनल ABS है, जिसको स्विचेबल वाला यहाँ पे मिल जाता है। नीचे की तरफ में जैसे आप देखोगे तो भाई प्लास्टिक का दे रखा है, कोई मेटल का आप लोग को नहीं मिलता, बट यूँ है ये कवरिंग बढ़िया सी कर देता है। देखो रोडे पत्थर लगेंगे तो बचाएगा नहीं, बट छीट वीट अंदर जाने से, ज़्यादा गंदा होने से, छोटी मोटी ठोक से क्या है ये इसको बचा सकता है। सिर्फ साइड स्टैंड ही इस बाइक के अंदर दे रखा है, ड्यूअल वाला स्टैंड आप लोग को नहीं मिलेगा। पीछे जो फुट पैक्स है सिर्फ यहीं पे दे रखे हैं, साड़ी प्रोटेक्शन भी यहाँ पे दे रखे हैं, बट जो ये साइड में एक फुट पैक लगता है ना, जैसे लेडीज एक साइड पैर करके बैठती है, तो वो वाला इसके अंदर नहीं मिलता है। सिंगल सीट का ऑप्शन है, डबल सीट का भी ऑप्शन है। इसके ऊपर में काउल भी ये मतलब लगाया हुआ है। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हो तो सीट हटने के बाद में आप देख रहे हो ये यहाँ से खुलने के बाद में आपका काउल ईजिली निकल जाएगा, और ये 2 सीटर की आपकी बाइक बन जाएगी। सिंगल सीट के अंदर में भी ये बाइक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया से लगती है। और बाइबरी के जो है इस बाइक के अंदर में यहाँ पे आप लोग को डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। ट्रायम्फ की बैजिंग है, ऑल ब्लैक कलर के अंदर में पूरा इंजन दे रखा है, और एक रेट्रो सी लुक देने के लिए ना भाई ये चीज़ देख रहे हो, मेटल की से जो फिनिश दे रखे हैं ना बाइक के अंदर में, वो भी बड़ी अच्छी सी यहाँ पे फील दे रही है। असिस्टेंट स्लीपर क्लच आ जाते हैं, राइड बाय वायर इसके अंदर में आ जाता है। असिस्टेंट स्लीपर क्लच में वही है भाई, गियर चेंज काफ़ी मक्खन मलाई तरीके से होंगे। और राइड बाय वायर के अंदर में क्या रहता
रहता है, जो थ्रोटल है वो आपके बिल्कुल जिस तरीके से आप थ्रोटल दोगे तो वो उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स करता है कंपैरेटिवली नॉर्मल से अगर आप कंपेयर करते हैं तो। पीछे की तरफ में यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स भी इस बाइक के अंदर में दिए गए हैं, एलईडी इंडिकेटर्स हैं, एलईडी ही जो है इस बाइक के अंदर में ब्रेक लाइट मिलती है, और जो इसकी हेडलैम्प्स हैं वो भी आप लोग को एलईडी वाली ही यहाँ पे मिल जाती है। आगे की तरफ में छोटा सा एक गार्ड भी दे रखा है, नंबर प्लेट की प्लेसमेंट यहाँ ऊपर की तरफ में आ जाएगी, ब्लैक कलर का जो है यहाँ पे दिया गया है। जो गाड़ी के मिरर्स हैं वो नॉर्मल राउंड शेप के अंदर मिलते हैं और सिल्वर फिनिशिंग क्या है इसके अंदर में दे रखी है। भाई ये बाइक देखने में ना सही में बड़ी महंगी सी फील होती है अगर आप इसको रॉयल इनफील्ड से कंपेयर करते हैं तो। राइट साइड के अंदर में चैन ड्राइव वाला ही इस बाइक के अंदर में सिस्टम दे रखा है। अगले वाला जो टायर है 150/60 और 17 इंच का दे रखा है। देखो जो डायमीटर है ना वो दोनों ही टायरों का बिल्कुल सेम है, बट जो चौड़ाई है वो दोनों ही टायरों की डिफरेंस है। भाई पीछे से देखोगे ना तो अच्छा चौड़ा टायर जो है ये यहाँ पे फील होता है। ये प्लास्टिक का मड गार्ड इस बाइक के अंदर में दे रखा है। ओवरऑल लुक भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी से यहाँ पे दे रखी है। अब इसका मीटर मैं आप लोग को दिखाता हूँ भाई क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है। इस साइड में तो वही किल स्विच दे दिया, ये आपका हैजार्ड लैम्प दे दिया, सेल्फ स्टार्ट का स्विच यहाँ पे दे रखा है, ये हाई बीम एंड लो बीम करने के लिए पास की दे रखा आगे से, ये आई बटन दे रखा है। हॉर्न इस बाइक के अंदर में सिंगल ही मिलता है। भाई इस साइड में तो कहीं यूएसबी का सीन है नहीं यार, कहीं भी इसके अंदर में कोई यूएसबी नहीं मिलती जैसे कि रॉयल इनफील्ड के अंदर में आप लोगों ने देखा होगा। 180 की यहाँ पे टॉप स्पीड दे रखी है, और ये इसके अंदर में क्या है गियर शो करने लग रहा है। जैसे मान लो मैं इसका गियर चेंज करता हूँ तो वो यहाँ पे गियर दिखा देगा, और ये आपका ओडोमीटर इसके अंदर दिखा रहा है, साइड स्टैंड दिखा रहा है, नीचे की तरफ में फ्यूल गेज दिखा रहा है, टाइम जो है इसके अंदर में दिखाने लग रहा है, और ट्रिप ए है, ट्रिप 2 है, किलोमीटर पर लीटर यहाँ पे दिखा रहा है। ये आपका मतलब कितनी बाइक चल जाएगी सही दिखा रहा है, डिस्टेंस टू एमपीटी वाली चीज़ इसके अंदर में दिखा रहा है। किट्टी कौन साइड सेट यही सारी इन्फॉर्मेशन शो करता है। भाई बिल्कुल सही है, अगर आप इसको फ्यूल टैंक खोलना चाहते हो तो वो यहीं ऊपर की तरफ में इसमें दिया गया है। और बाइकों को 400 सीसी से हटा के 350 सीसी का करने का ये मतलब रहा है, पहले बाइकों के ऊपर में 40% टैक्स जीएसटी ठोक दी थी, तो अब वो हट के 18% हो गई है। अगर 40% इनके ऊपर में जीएसटी लगती रहती तो ये बाइक भाई वैसे भी अफोर्डेबल नहीं रहती, फिर इनका सेगमेंट अलग ही बन जाता है। मतलब 400 सीसी की बाइक और इतनी महंगी जाके पड़ती है, तो एक मेन कारण ये है इनको 400 सीसी से हटा के 350 सीसी कर दिया। वैसे जो स्टिकर है वो यहाँ पे चिपका के बेचने लग रहे हैं। हर एक चीज़ प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक, ये प्लास्टिक, ये प्लास्टिक, टैंक मेटल, ये प्लास्टिक, कोई मतलब नहीं बनता इन सब चीज़ों से। देखो 5-7 का बंदा यहाँ पे है। अब मैं इसका सीटिंग का कंफर्ट बताता हूँ भाई कैसे आ जाता है। एक एवरेज इंडियन हाइट देखोगे तो 5'8", 5'7" यही बैठती है। 805 की सीट हाइट है, पैर फ्लोर को कुछ इस तरीके से यहाँ पे टच कर रहे हैं, दोनों इशू हैं। और आगे पीछे करने में करियो, आगे पीछे मुझे लग रहा है कि 5-7 के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला टास्क पड़ रहा है बाइक को आगे पीछे करना। हाँ थोड़ा सा है ना। थोड़ा सा अगर प्लेन सरफेस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर वैसी कोई सरफेस आ गई तो दिक्कत हो जाएगी, पर फिर भी भाई मस्त है। तो कैसे लगी आप लोग को ट्रायम्फ ट्रैकर 400 नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री राम, जय बजरंगबली।